जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है गाइज, ये वोकेबलरी का सेशन है और वोकेबलरी के अंदर आज हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे पूरा, जो कि वर्ड है आपके सामने एब्रोगेट। एब्रोगेट वर्ड के बारे में जानेंगे ट्रिक के थ्रू, जो आपको टाइटल में दिखा था आपके थंबनेल के अंदर। ये बच्चा क्यों रो रहा है, जानते हैं ये बच्चा क्यों रो रहा है, सबसे पहले तो ये चीज। दूसरा, साथ ही साथ इसके सारे सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स के साथ हम उस सेंटेंस के अंदर किस तरह से उन सिनोनिम्स को अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। मतलब एक तरह से इस इंडिविजुअल एब्रोगेट वर्ड का जो है पूरा का पूरा हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके सिनोनिम। तो पहला वर्ड जो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एब्रोगेट, इस वर्ड को अच्छे से देखिएगा। इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। पहले तो इसमें देखो, ये किसकी तरह लग रहा है, अब की तरह। किसकी तरह लग रहा है हिंदी में, अब। ओके। ये किसकी तरह लग रहा है, रोना। और ये किसकी तरह लग रहा है, गेट। मतलब ये बच्चा जो है ये गेट पर क्या कर रहा है, आपके रो रहा है। क्लियर है क्यों रो रहा है? क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसका गेट बंद कर दिया घर का। मतलब ये है कि इसको अंदर आने से पेरेंट्स ने मना कर दिया, रोक दिया इसका। अरे ये बात समझ में, इसको अंदर आने से इसका जो भी प्रॉमिस था उसने इसको रद्द कर दिया एक तरह से। मतलब ये है कि किसी भी चीज को एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। हिंदी में बता देता हूं पहले आपको। रद्द करना, निरस्त करना कोई भी चीज, या रोक देने को, टू स्टॉप यूएड, इनको क्या बोला जाता है गाइज, आपके एब्रोगेट बोला जाता है। तो आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से वर्ड याद हो चुका होगा कि एब्रोगेट को किस ट्रिक से याद रखना है। अब रो गेट, ये बच्चा गेट पर क्यों रो रहा है, क्योंकि इसको अंदर आने से क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो रोकना, निरस्त करना या चीजों को रद्द कर देने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके एब्रोगेट बोला जाता है। तो चलिए इसको सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ सेंटेंस दिख रहा है, लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट कैन एब्रोगेट लॉज। ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जो भी कानून है। कैसे कानून, डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है असंवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी होता है संवैधानिक, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी क्या होगा, असंवैधानिक। जो भी कानून कैसे लगते हैं हमारे को, डीम मतलब होता है लगना, लाइक सीम के सिनोनिम के तौर पर काउंट होता है। जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट को कैसे लगते हैं, असंवैधानिक लगते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, रद्द कर सकती है या निरस्त कर सकती है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होगा गाइज, आपके रद्द करना या निरस्त करना। और पार्ट ऑफ स्पीच आप देख सकते हो कि कैन क्या है, आपके एक मॉडल है, और इसके बाद क्या आएगी, आपके वर्ब आएगी मेन वर्ब के पोर्शन में। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है गाइज, आपके एक वर्ब है ये। तो आई थिंक एब्रोगेट वर्ड आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं गाइज हम। तो एब्रोगेट वर्ड जो होता है गाइस, जिसका मतलब होता है चीजों को रद्द करना, निरस्त करना, ठीक है, या रोक देना, समाप्त करना। ये सारे वर्ड इसी के ही सिनोनिम होते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स है, इसका मीन होता है, एब्रोगेट का फर्स्ट सिनोनिम है गाइस आपके सामने रिवॉक। रिवॉक का भी सेम मतलब होता है। ये सारे इन वर्ड्स को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके जो भी एग्जाम से, चाहे आप बैंक स्ट्रीम के हो, एसएससी के हो, और अपकमिंग सीईटी का अगर आप एग्जाम देने वाले हो, क्लियर है, इंश्योरेंस सेक्टर से आप हो, किसी भी चीज का एग्जाम अगर आप दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, वहां ये सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे लेवल के सिनोनिम्स है। सेकंड वर्ड है गाइज यहाँ पर इसके सिनोनिम के तौर पर क्वेस। थर्ड वर्ड है रेसेंट। फोर्थ वर्ड है आपके काउंटरमेंट। फिफ्थ वर्ड है रिपेल। सिक्स वर्ड है नलीफाई। और सेवन वर्ड है आपके सामने रिट्रैक्ट। अरे ये बात समझ में, इन सबका मतलब क्या होता है गाइज, एब्रोगेट करना मींस रद्द करना, निरस्त करना, या चीजों को समाप्त करने को क्या क्या बोला जाता है, आपके रिवॉक कहते हैं, क्वेस्ट कहते हैं, काउंटरमेंट कहते हैं, रिसेंट कहते हैं, रिपेल कहते हैं, नलीफाई कहा जाता है, और रिट्रैक्ट कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट तो ये हुआ कि आपको सिनोनिम्स इसके पता लगे, ठीक है, और आप लोगों को अपना वर्क करना ही है। क्लियर है, क्योंकि ये क्लास हमारी इसके अंदर जो सिनोनिम्स है उसको आप, जो भी बच्चा जब भी देखे, रिकॉर्डेड भी देखता है, तो इसके अंदर आप लोग कमेंट्स के अंदर सिनोनिम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपको वर्ड अच्छे खासे तरीके से लर्न हो जाए। अब ये जितने वर्ड आपको सिनोनिम्स के तौर पर दिए गए हैं, इन सारे के सारे वर्ड्स को गाइज हम सेंटेंस के अंदर देखते हैं, सेंटेंस में ये किस तरह से आपके यूज लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आपको शो हो रहा है, द क्लब इज गोइंग टू रिवोक दीपक्स मेंबरशिप। हमारा बच्चा दीपक वाटी, ठीक है, उसने एक क्लब की एक मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है। अरे ये बात समझने, और क्लब जो है उसकी मेंबरशिप को क्या करने जा रहा है, रिवोक करने जा रहा है। मतलब रद्द करने जा रहा है या निरस्त करने जा रहा है, बिकॉज ही हैज नॉट पेड हिज एनुअल ड्यूज। क्योंकि उसने जो उसके
वार्षिक जो ड्यूज है, एनुअल जो ड्यूज है वो उसने अभी तक पे नहीं किए हैं, इसलिए क्लब जो है वो दीपक की मेंबरशिप को क्या करने जा रहा है गाइज, रिवॉक करने जा रहा है। मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, आपके वर्ब हो गया। क्लियर? तो रिवोक वर्ड आई है वो आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ गया होगा, और दीपक वाटी को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस देखिएगा गाइज, साइंटिस्ट वर एबल टू क्विकली क्वेश द आउटब्रेक थ्रू ए न्यू इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक नए टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। अभी रिसेंटली कोविड का चल ही रहा है, अरे ये बात समझ में। और जो कोविड है वो एक तरह से इस वर्ल्ड के लिए क्या आउटब्रेक ही तो है यार, एक तरह से बहुत बड़ा प्रकोप है, समझ आ रही है बात। तो एक नए टीकाकरण के माध्यम से साइंटिस्ट अब किस चीज के एबल थे, वो क्विकली क्वेश कर सकते उस आउटब्रेक को, मतलब जो प्रकोप फैल रहा है उसको तुरंत क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आ रही है बात समझ? तो यहां पर क्वेश किसका सेंस दे रहा है गाइस, रोकने का सेंस दे रहा है, स्टॉप का सेंस दे रहा है। आ रही है बात समझ? तो रोकना या स्टॉप को भी क्या बोला जाता है, आपके एब्रोगेट बोला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी क्या निकल कर आ रहा है, आपके वर्ब निकल कर आ रहा है। और वर्ब की क्वालिटी कौन शो कर रहा है, क्विकली। तो क्विकली क्या है, यहां पर एडवर्ब है यार, ठीक है। नंबर थर्ड देखते हैं हम, बिकॉज ऑफ इलीगल एल्कोहल सेल्स। ठीक है, इलीगल एल्कोहल सेल्स के कारण, ठीक है, अवैध एक तरह से जो शराब की या अल्कोहल की जो बिक्री हो रही है उसके कारण, द गवर्नमेंट हैड टू रिसाइन द प्रोहिबिशन एक्ट। जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक तरह से रद्द करना पड़ा या निरस्त करना पड़ा। तो ये भी पोजीशन किसकी ले रहा है गाइज, आपके वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, रद्द करना या निरस्त करना। अरे ये बात समझ। नंबर फोर्थ जो सेंटेंस है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, सिंस द बैंक रोबर्स हैव होस्टेजेज। जैसा कि बैंक रोबर्स के पास या बैंक के जो लुटेरे थे, ठीक है, उनके पास कौन है भैया, आपके होस्टेजेज। होस्टेजेज का मतलब होता है बंधक, जिनको बंधक बना लिया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, आपके होस्टेजेज बोला जाता है। द पुलिस चीफ डिसाइडेड टू काउंटरमैंड द ऑर्डर टू स्टॉर्म द बिल्डिंग। तो पुलिस जो चीफ थे वहां पर, पुलिस के जो मुखिया थे, उन्होंने डिसाइड किया क्या चीज रोकने से या क्या चीज रद्द करने से, द ऑर्डर, एक ऑर्डर जो था, कैसा आदेश, टू स्टॉर्म द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो आदेश था उसको उन्हें क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। तो काउंटरमेंट जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आ रहा है गाइज, आपके पीओएस लिख देता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है आपके सामने, वर्ब है। तो मतलब रद्द करना या निरस्त करने को ये पता लगता है कि क्या बोला जाता है, काउंटरमेंट। और इनको याद इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, आपने बहुत से देखे होंगे वीडियो जिनमें ट्रिकी वोकैबुलरी की बात होती है, सिर्फ उस वर्ड को ट्रिक से याद करवाया जाता है। इस सेशंस के अंदर आपको क्या है, वर्ड भी याद होगा, उसका मीन भी अच्छे से याद होगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी याद होगा, उसके सिनोनिम्स भी याद होंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है सिनोनिम्स से, वो भी आपको समझ में आएंगे अच्छे तरह से। अगला देखते गाइस हम नंबर फिफ्थ। ओके, नंबर फिफ्थ बोल रहा है, टेकिंग ओवर द कंपनी, कंपनी को टेक ओवर करते हुए, द न्यू मैनेजर्स फर्स्ट एक्ट, नए मैनेजर का जो पहला कार्य था, वॉज टू रिपील मैनी ऑफ द आउटडेटेड पॉलिसीज। आउटडेटेड पॉलिसीज का मतलब ऐसी पॉलिसीज जिनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उन पॉलिसीज को क्या बोला गया है, आपके आउटडेटेड पॉलिसीज। तो आउटडेटेड पॉलिसीज को, बहुत सारी जो ऐसी आउटडेटेड पॉलिसीज थी उनको रिपेल करना, मतलब उनको रद्द करना या उनको निरस्त करने का पहला काम किसका रहा, आपके मैनेजर का। अरे ये बात समझ, मतलब कंपनी को टेक ओवर करते ही नए मैनेजर ने जितनी भी आउटडेटेड पॉलिसीज थी उन सबको क्या कर दिया, आपके रद्द कर दिया या निरस्त कर दिया। तो रिपेल जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आ रहा है गाइस, आपके वर्ब। अब कैसे वर्ब निकल कर आ रहा है, तो मोस्टली आप देखोगे तो ये सब किसके बाद आ रहे हैं, टू के बाद आ रहे हैं। और टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये आपको अच्छे खासे तरीके से पता है ये क्या कहलाता है, आपके इन्फिनिटिव कहलाता है। तो ये सब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आ रहा है, वर्ब निकल कर आ रहा है। नंबर सिक्स देखते हैं हम, ये कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ लॉ टू नलीफाई। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक नया कानून जो है या एक लॉ है वो पास किया, किस चीज को नलीफाई करने के लिए, ए प्रीवियस लॉ, एक पहले से जो कानून था उसको निरस्त करने के लिए या उसको रद्द करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कानून पास किया, दैट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सिविल राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्रीवियस लॉ किससे रिलेटेड था, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं करता था किसको, इंडिविजुअल्स, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के जो सिविल राइट्स होते थे उन सिविल राइट्स को वो क्या नहीं करता था, रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ऐसे प्रीवियस लॉ को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपके नलीफाई कर दिया, रद्द कर दिया एक नए कानून से। तो नलीफाई भी टू के बाद आ रहा है, तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाएगा गाइज, आपके वर्ब कहलाएगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, ठीक है। नंबर सेवन देखते हैं,
यहां लिखा हुआ है द कंपनी विल रिट्रैक्ट इट्स जॉब ऑफर इफ इट लर्न्स टू योर अरेस्ट। ठीक है भाई, कंपनी जो है वो क्या कर देगी, उस जॉब ऑफर को एक तरह से खत्म कर देगी, वापस ले लेगी, निरस्त कर देगी, रद्द कर देगी, अगर उसकी जानकारी में ये आ जाता है कि तुम क्या हो रखे हो, पहले अरेस्ट हो रखे हो, मतलब तुम्हारी गिरफ्तारी अगर कंपनी की जानकारी में आ जाती है तो कंपनी तुम्हारे जॉब ऑफर को क्या कर देगी, वापस ले लेगी, रद्द कर देगी या निरस्त कर देगी। तो गाइस समझ आया होगा आपको अच्छे खासे तरीके से कि आपके जो वर्ड था वो वर्ड था हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट वर्ड को याद किससे रखना है आपको, अब रो गेट पर। बच्चा क्यों रो रहा है गेट पर, क्योंकि उसको अंदर जाने से मना कर दिया, उसके पेरेंट्स ने उसकी परमिशन जो थी उसको रद्द कर दी, निरस्त कर दी, इसलिए वो बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। तो ये तो एक तरीका है याद करने का। और एब्रोगेट के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं गाइस आपके, रिवोक होता है, क्वेश होता है, रिसेंड होता है, काउंटरमेंड होता है, रिपेल होता है, नलीफाई होता है और रिट्रैक्ट होता है। तो आई होप आपको सेशन अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा। तो गाइज अगर किसी भी तरह से आपको किसी भी ऑफलाइन बैच, मैं आपको बता देता हूं हमारी जो क्लासेज चलती है वो जयपुर में चलती है। आपको नीचे यहाँ पर टाइटल के अंदर, सॉरी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बैच इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर किसी भी तरह से अगर आपको कोई पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, फॉर एनी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, एससीआईओ हो, एसएससी का कोई भी हो, बैंक से रिलेटेड, आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। अगर ऑफलाइन बैच चाहिए आपको किसी भी तरह से, हमारा ऑफलाइन बैच जयपुर में चलता है, जयपुर राजस्थान में। तो ऑफलाइन बैच के लिए भी आप कंटिन्यूअसली, हमारे हर मंडे को नया बैच स्टार्ट होता है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी।